Hello guys, I am B.K. Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to discuss about the respiratory quotient. Respiratory quotient और इसी को हम RQ भी कहते हैं. एक्चुअली RQ क्या होता है? तो जितना हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सपेल आउट करते हैं, इन दोनों के रेशियो का हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं. यानी RQ इज इक्वल टू CO2 बाय O2. दैट इज नोन, या RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड CO2 by volume of inhaled O2. इन दोनों के रेशियो को ही हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं. जनरली इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसका वैल्यू हम किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं, इस भोजन के प्रकार के आधार पर RQ का वैल्यू अलग अलग हो सकता है. जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट अगर हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लेते हैं, तो इसके केस में C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमको देगा 6CO2 प्लस 6H2O. तो RQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? CO2 कितना है? 6CO2 बाय 6O2. ये 6 कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1. तो RQ का वैल्यू अगर हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है. और दूसरे केस में अगर हम प्रोटीन फूड के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो C51H96O6 प्लस 142O2, यह हमको देगा 102 CO2 प्लस 8 H2O. अगर इसका हम RQ निकालें, कितना है? 142A2 102 CO2 CO2 है और 142 O2 है. तो इसके केस में 0.7 हमारे RQ का वैल्यू हो जाएगा. ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं भोजन के रूप में, इसको हम बोलते हैं ट्राइपाल्मिडीन. इसके केस में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत कम है. चूंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो यह कम CO2 को एक्सपेल आउट करेगा. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया 142 और CO2 यह कम निकाल रहा है 102. ऐसा इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए इसके RQ का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है. अब दूसरी तरफ अगर हम फूड के रूप में ऑर्गेनिक एसिड को लेते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड में हम ले रहे हैं COOH और 2 प्लस O2, यह हमको देता है 4CO2 प्लस H2O. अब इसके केस में अगर हम निकालें RQ का वैल्यू, तो RQ इज इक्वल टू 4CO2 बाय
O2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड के केस में RQ का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। दूसरी तरफ अगर प्रोटीन या फैट भोजन के रूप में अगर हम लेते हैं तो RQ का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो RQ का वैल्यू 1 होता है। इसको हमेशा नंबर में लिखा जाता है। ओके, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।